2025 एक ऐसा ईयर होगा मोबाइल फोन्स के लिए जहां पे काफी सारी कंपनीज अपने महंगे और प्रीमियम फोन्स पे ज्यादा फोकस करेंगी और आप लोगों को कोशिश करेंगी इस महंगे से महंगा फोन बेचने की। तो क्या आप लोगों को एक ज्यादा महंगा फोन के ऊपर जाना चाहिए? सिंपल आंसर है बिल्कुल नहीं। एक महंगे फोन के ऊपर जाने का कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं बनता है, जबकि हर एक कंपनी अपने फोन की कीमत पहले से ज्यादा करने वाली है। और खास तौर पे सच बात बताऊं, ज्यादा महंगे फोन लेने का कोई भी फायदा होता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी महंगे फोन होते हैं ना, उनको बेचा जाता है EMI के दम पे। यानी कि आप लोगों को एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे करना ही नहीं होता। आप लोगों को बोला जाता है 1000-2000 रुपए हर महीने पे करता रहो, और वही एक छोटे से अमाउंट को यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है। आप एक ज्यादा महंगा फोन ना लेके फुल एंड फाइनल पेमेंट में अगर थोड़ा अफोर्डेबल मिड रेंज फोन भी अगर आप लेंगे, आपको बड़ी बैटरी लाइफ मिलेगी, एक बेटर प्रोसेसर भी मिलेगा, इवन आपको बेटर कैमरास भी देखने को मिलेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूँ। यानी कि अगर आज के समय में 25 से 30 हजार रुपए का अगर आप एक फोन लेते हैं, उसके अंदर भी कम से कम 2 से 3 साल के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट आएंगे, और कंपनीज अगर अपडेट शेड्यूल को अगर अच्छे तरीके से फिक्स करती है तो 2-3 साल तक बिना किसी दिक्कत के आप मोबाइल फोन को चला सकते हैं। और ऑन एन एवरेज एक मोबाइल फोन को चलाने की जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 साल से 3 साल इवन 4 साल तक रहती है। और अब एक ऐसी स्ट्रेटेजी आ गई कंपनीज की कि अब अपने फोन को 6 साल 7 साल के अपडेट दे रही है। अब 6 से 7 साल का अपडेट देने का मतलब ये नहीं कि एक मोबाइल फोन 6 से 7 साल भी चल सकता है, क्योंकि हार्डवेयर में फेलियर हो सकता है, उसकी बैटरी यहाँ पे खराब हो सकती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि अगर एक मोबाइल फोन अगर एक प्रीमियम है और अगर वो थोड़ा पुराना हो जाए, अगर आपको बाद में अगर अच्छे रेट में मिले तो भी उसके ऊपर जाने में कोई बुराई नहीं है। इसके साथ मैंने ये भी देखा है कि परफॉर्मेंस की जो इंप्रूवमेंट होते हैं, जो मिड रेंज और एक्सपेंसिव फोन्स में रहते हैं, वो अब इतने ज्यादा नहीं रहे। इवन मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले समय के फ्लैगशिप फोन्स में कुछ हीटिंग के इश्यूज भी हो सकते हैं, जो ऑलरेडी GT7 Pro और Xiaomi 15 जैसे फोन्स के साथ देखा जब चाइना में लॉन्च हुआ तो उनके अंदर हीटिंग हो रही थी। इससे एक और हिंट यहाँ पर मिलता है कि अगर आप ज्यादा महंगे फोन पे आप जाएंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक परफेक्ट एक्सपीरियंस वहां पे मिलेगा। इवन Vivo ने X200 नाम के फोन को भी लॉन्च किया चाइना में। उस फोन के कैमरा में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जिससे वहां पे ग्लेयर्स आ सकती है। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा है कि ये आप बिल्कुल समझ के मत रखिए कि अगर आप एक महंगा प्रीमियम फोन लेंगे तो वो ऑलमोस्ट परफेक्ट फोन होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर आप थोड़े कम पैसे में अगर एक अच्छा फोन लेते हैं तो वो भी काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करेगा। और इसके साथ एक और अच्छा एग्जांपल है, पिछले अगर 1-1.5 साल में अगर आपने फोन परचेज किया है तो मेरा एक सजेशन रहेगा आप उसे 2 साल तक और चला सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल में अगर फोन परचेज किया होगा तो उसमें कुछ बातें तो कॉमन होंगी। एक 120 हर्ट्ज का एमोलेड स्क्रीन होगा, एक फास्ट चार्जिंग होगा, कैमरा भी उसका काफी अच्छा होगा, यहाँ तक कि फोन की बैटरी लाइफ भी अच्छी चलेगी, फोन के अंदर अपडेट के भी प्रॉमिस किए गए होंगे, और ओवरऑल फोन ऐसा रहेगा कि आपका 2-3 साल और आराम से निकाल सकता है। तो अगर हाल फिलहाल में फोन लिया, पिछले 1-1.5 साल में फोन लिया है, कैसा भी फोन हो आप उसे लंबे समय तक यहाँ पे चला सकते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी की जिम्मेदारी होती है एक नया फोन बनाना और उसको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कीमत के अंदर यहाँ बेचना। लेकिन अगर मैं टेक्नोलॉजी वाइज पर्सपेक्टिव से बात करूं तो अब मेजरली जो इंप्रूवमेंट्स थे वो इतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं, और कंपनीज कुछ गिमिक्स को दिखा के आपको मोबाइल फोन बेचने की कोशिश बहुत करेंगे। इसके अंदर वन ऑफ द गिमिक रहेगा फोल्ड का। अगर आपको फोल्डिंग फोन का एक्सपीरियंस लेना है, उसे आप सच में खरीदना चाहते हो, अगर सच में उसका क्रेज है तो ही जाके ले, एल्स वो बहुत ही ज्यादा नीश प्रोडक्ट है और आम जनता उस फोन के पीछे यहाँ पे ज्यादा जाना पसंद करती भी नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली फोल्डेबल के पीछे जाने से फायदा नहीं, और कीमत भी उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काफी हाई हो जाती है। और उसके चक्कर में मैं ये नहीं चाहता कि आप EMI या किसी भी डेट वाले ट्रैप में यहाँ पे फंसे। यहाँ पर एक्सपेंसिव फोन्स में देखा तो आज के समय में कीमतें इंक्रीज हो रही है, लेकिन उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी इंक्रीज नहीं हो रही। जहाँ पे आज से तकरीबन 6 साल पहले 30-35 हजार में एक एंड्रॉइड के अंदर एक फ्लैगशिप फोन आ जाता था, वही कैटेगरी आज के समय में 55,000 से 60,000 या उसके ऊपर जा चुकी है। और सीधी बात है कि 50,000 रुपीज एक मोबाइल फोन पे स्पेंड करना वो एक समझदारी भरा फैसला नहीं है। इवन मैंने ये भी देखा है कि आज के समय अगर आप 25,000 या 30,000 रुपए का भी अगर आप फोन चलाते हैं तो उसके अंदर भी एक अच्छी कैमरा क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ऐसा मैंने देखा है मल्टीपल कंपनीज के साथ। 30,000 रुपए के नीचे अगर मैं बात करूं तो कुछ अच्छे फोन जिन्हें मैंने यूज किया देखा है, तो एक तो नथिंग का फोन 2 है, वो काफी एक अच्छा फोन मेरे को लगा। iQOO का Z9 सीरीज Z9S वो फोन यहाँ पे अच्छे थे। यहाँ तक कि मैंने पोको का X6 को देखा, वो इंटरेस्टिंग फोन मेरे को लगा। इसके साथ ही यहाँ पे कैमरा के लिए मैंने Vivo के V सीरीज वाले फोन्स को देखा। ऑफलाइन में 30,000 रुपए तक अगर आपको V30 सीरीज अगर आपको देखने को मिल जाए या V40 सीरीज मिल जाए, उनके कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है। इवन OnePlus जैसी कंपनी ने भी Nord CE4, Nord 4 जैसे फोन्स निकाले हैं जो कि अपने प्राइस पॉइंट को टोटली यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं। इवन देखा जाए तो आपको एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस एक्सपेंसिव फोन्स कभी भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। और एक और प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर देखी कि जबरदस्ती ज्यादा पैसा खर्चा करके आप एक महंगे फोन पे जाएंगे ना तो आपको कुछ समय की खुशी मिलेगी। तो आपको साथ ऐसा नहीं होने वाला कि आपने फोन लिया तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। बेसिकली 50,000 रुपए एक फोन के ऊपर डालने से बेटर है 25,000 आज डाल दो, 2-2.5 साल उस फोन को चलाओ, फिर 25,000 बाद में डालो, फिर 2-2.5 साल उस फोन को चलाओ। 50,000 रुपए आप डाल के एक फोन को 5 साल चला पाना बहुत डिफिकल्ट वाला टास्क है। ये बात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ।
क्योंकि मैंने मल्टीपल फोन्स को यूज किया, iOS, एंड्रॉइड फोल्डेबल, प्रीमियम एंड्रॉइड फोन्स और इवन बजट फोन्स को भी यूज किया है। तो एक आइडिया बता सकता हूँ कि एक फोन को चला पाने काफी डिफिकल्टी वाला टास्क है। बैटरी की लाइफ साइकिल जो रहती है ना, उसकी प्रॉब्लम आने आती है यहाँ पे। तो यार ये भी एक चीज है। इसके साथ देखा तो एक और चीज मैंने देखी, कंपनी वाले आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करने वाले 2025 में, जिस कारण से आपको ये कन्विंस कर लिया जाएगा कि आप उनके फोन के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। और अगर आप ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऑफर और अलग अलग ऑफर यहाँ पे लगा लो। अगर आपने अभी फोन ले रखा है, अगर वो अच्छे तरीके से चल रहा है, चलाते रहो यार, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं आईफोन की बात नहीं कर रहा, मैं एंड्रॉइड फोन, हर एक फोन के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम जब तक नहीं है जब तक चलाते रहो, जब प्रॉब्लम है तब लेने का सोचो। बीच में अगर आपको ऑफर दिखे, डिस्काउंट दिखे, कोई भी चीज दिखे, मत जाओ वहां पे। ये मैं एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, जबरदस्ती फालतू का पैसा फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो, अगर आपका फोन 4 सालों से ज्यादा पुराना हो चुका है, तो आप जाके कुछ चीजें अपग्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो हाँ, 2025 में एक दो बातें जो बहुत अच्छी मेरे को लग रहा है मोबाइल फोन में, वो होने वाली बैटरी लाइफ से रिलेटेड। बैटरी लाइफ मोबाइल फोन की यहाँ पे काफी तेजी से इंप्रूव होगी, जिस कारण से बड़ी बैटरी और ज्यादा एमएएच की बैटरी मोबाइल फोन में मिलेगी। और उसके बाद ऐसा हो कि आज हम बात करते हैं ना कि एक दिन आपका फोन निकाल लेगा, 6-8 महीने के बाद बात होगी 1.5 दिन 2 दिन फोन यहाँ पे निकाल लेगा। तब जाके भी अगर आपका फोन 1.5-2 दिन निकाल रहा है, उसके बाद बैटरी डिग्रेड होते होते अगर 80% के नीचे भी जाती, तब भी आपका फोन ऐसा रहेगा कि आपका एक दिन यहाँ पे निकाल लेगा। और ऊपर से बात यह है कि कई सारी कंपनीज गिमिक्स के ऊपर खिलने वाली और गिमिक्स का फायदा दिखा के आपको मोबाइल फोन बेचेंगी, लेकिन इस चक्कर में नहीं आना है। कंपनीज के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय चल रही है कि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो अलग अलग गिमिक्स, कुछ ना कुछ नई चीजें दिखा के आपको ज्यादा पैसा खर्च करने पे कन्विंस किया जाएगा। जबकि आप देखिए कि यहाँ पे ज्यादा पैसा खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खास तौर पे मैंने देखा आईफोन के यूजर्स को, आईफोन को हाईलाइट किया जाता है उसके कैमरास के लिए। आईफोन की जो पूरी मार्केटिंग, अगर आप उसके एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखेंगे, वहां पे उसके कैमरास को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। देखो, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो और अगर कंटेंट क्रिएट करते हो, तब मैं एक समझ सकता हूँ कि आप आईफोन को ले रहे हो और आईफोन से आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, लेकिन हर कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करता। और अगर आप एंड्रॉइड पर भी जाओगे, तब भी आप उससे मोर और लेस वैसा ही कंटेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। वहां पर भी ऐसा कोई डे एंड नाइट का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस मैंने देखे जहाँ पे एक एंड्रॉइड फोन बेटर फोटोग्राफ ले लेता है एक आईफोन के कंपैरिजन में। इवन 30,000 रुपीज में भी ऐसे फोन मिल जाते हैं जो बेटर फोटोग्राफ ले सकते हैं एप्पल के आईफोन से। तो हाँ यार, कहने का मतलब ये है कि ज्यादा महंगा, ज्यादा एक्सपेंसिव फोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी की मार्केटिंग के गेम में नहीं फंसना है, कंपनी के एडवर्टाइजिंग के गेम में नहीं फंसना है, यहाँ तक कि ईएमआई के ट्रैप और लोन ट्रैप और डेट वाले ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। एक फोन एक ऐसी चीज होती है जिसे आप यूज करोगे, कुछ साल तक चलाओगे, उसके बाद उसे जाने दोगे। जो फोन की कीमत आज है, 3 साल बाद वो बिल्कुल जीरो हो चुका होगा। तो आपको ये सोच के चलना है कि 3 साल तक एक फोन को यूज करना है। और अगर आप मान लो 1 लाख रुपए का फोन ले रहे हो, तो 1 साल चलाने की कीमत उसकी लगभग 50,000 रुपए पड़ रही है। और उसे 12 से डिवाइड करोगे तो महीने का चलाने की कीमत कितनी आ रही है। और अगर 365 से डिवाइड करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका मोबाइल फोन को चलाने की एक दिन में कॉस्ट कितनी पड़ रही है। और जब आप इस तरीके से एक बार कैलकुलेशन करो एक महंगे फोन के लिए ना, तब आपको चमकेगा कि एग्जैक्टली में क्या आप मोबाइल फोन का इतना यूज कर रहे हो जिसके लिए आप उसको चलाने के लिए एक दिन के लिए इतने रुपए दे रहे हो। खैर, मेरे को लगता है कि एक मैसेज था, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि 2025 में ना इस मैसेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए सोचा मैं पहले से आपको वार्न कर दूं। मेरे को जो इनसाइड, जो इंडस्ट्री से जो चीजें पता चल रही है, उसके बेसिस पे मैंने वीडियो बनाया और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है। बाकी आप लोग को बेस्ट ऑफ लक करता हूँ। 2025 काफी इंटरेस्टिंग ईयर होने वाला है। कभी भी फिजूल खर्ची अपकमिंग फोन्स के ऊपर मत करना, ये मेरा एक सजेशन होगा आप लोगों के लिए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।